क्या आपका कंप्यूटर भी स्लो चलता है, ऑन होने में टाइम लेता है और आप जो भी फाइल्स वगैरह ओपन करते हैं वो भी काफ़ी टाइम लेती हैं ओपन होने में? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका कंप्यूटर स्लो क्यों चल रहा है और उसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखना, उससे पहले चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। कंप्यूटर स्लो होने के कई सारे रीज़न्स हैं जिनको एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कंप्यूटर में कई सारे ऐप्स और कई सारे गेम्स, कई सारे टैब्स को एक साथ ओपन करके रखना। जैसे कि आप कंप्यूटर में गाने चला रहे हैं, साइड में आप ब्राउज़िंग भी कर रहे हैं और कई सारे टैब्स ओपन कर रखे हैं और भी कई सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं। तो इस केस में क्या होता है ना, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो भर जाती है, जिस कारण आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो होने लगता है। तो इसका मतलब है कभी भी आपको कई सारे मल्टीपल ऐप्स एक साथ पे यूज़ नहीं करने चाहिए। सेकंड रीज़न है आपकी लैपटॉप की रैम कम होना या फिर प्रोसेसर ज़्यादा पुराना होना। होता क्या है, जो हमारी रैम होती है उसका काम होता है जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हम अपने पीसी में चला रहे होते हैं, उनकी फाइल्स को स्टोर करके रखना। जब हम हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं और हमारी रैम में उतनी स्पेस नहीं होती है कि उसको वो रख पाए, तो उस केस में हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। दूसरा, हमारा जो प्रोसेसर है वो अगर ज़्यादा पुराना होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो उससे सपोर्ट नहीं कर पाता, तो इस वजह से भी आपका सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न है आपकी जो ड्राइव होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, उसमें आप एक्स्ट्रा डेटा मतलब भर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेटा उसमें स्पेस नहीं रहता है, फ्री स्पेस। तो उस केस में भी आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। और डेस्कटॉप पे कई सारे लोग एप्लीकेशन या फिर फाइल्स वगैरह पूरा डेस्कटॉप भर लेते हैं, तो उससे भी आपका सिस्टम पे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी डेटा है आपका डी और ई ड्राइव में रखें, सी ड्राइव को क्लीन रखें और इसमें फ्री स्पेस रखें, जिससे कि आपका कंप्यूटर वो स्मूथली चल पाए। नेक्स्ट रीजन है आपके सिस्टम में मालवेयर या फिर कोई वायरस आ जाना। जब आपके सिस्टम में कोई मालवेयर या वायरस आ जाता है तो वो क्या करता है ना, बैकग्राउंड में आपके सिस्टम में वो चलता रहता है, आपको पता नहीं चलता, आपकी मेमोरी लेता रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, जिससे वो कंप्यूटर आपका स्लो हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको अपना जो एंटीवायरस है उससे स्कैन करते रहना है और कभी भी अनवांटेड लिंक्स पे क्लिक करके कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे रैंडमली अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना है। नेक्स्ट रीजन है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करना या फिर पुराने वर्जन जो सॉफ्टवेयर के हैं उनको यूज करना। होता क्या है, जो पुराने वर्जन होते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसको आप यूज कर रहे हैं, उसका पुराना वर्जन है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कुछ लूप होल्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सिस्टम में प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते। तो इसलिए हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें उसका लेटेस्ट वर्जन यूज करें, जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली काम कर पाए। तो ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो होता है। तो अब बात करते हैं कि आप अपने सिस्टम को किस तरह से स्पीड अप कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सिस्टम में जो भी अनवांटेड एप्लीकेशन है जिनको आप यूज नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो स्पेस है वो कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो जो भी आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको अनइंस्टॉल कर देना है। नेक्स्ट है आपको डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप मतलब है कि आपकी जो टेम्परेरी फाइल्स वगैरह होती है उनको आपको टाइम टू टाइम डिलीट करते रहना है, जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करता रहे। नेक्स्ट है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन और रीस्टार्ट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, आप लैपटॉप पे काम करते हैं वो कभी शट डाउन ही नहीं करते, डायरेक्ट आपकी जो लिड है वो डाल देते हैं, ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं। तो आपको हमेशा अपना कंप्यूटर प्रॉपर शट डाउन करना है और टाइम टू टाइम रीस्टार्ट भी करते रहना है। नेक्स्ट, इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपका सिस्टम फास्ट नहीं हो रहा, तो आपको चेक करना है आपको जितनी रैम की रिक्वायरमेंट है उतनी रैम आपके सिस्टम में है या नहीं है, और जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उसके लिए कौन सा प्रोसेसर आपके सिस्टम में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद अगर नहीं है तो आप नया सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं ये सारी चीज़ों के साथ में। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।